खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। शातिरों ने रिटायर्ड चिकित्साकर्मी से किया लाखों का साइबर फ्रॉड। स्कीम 2 निवासी पीड़ित ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। नाकेबंदी में हरियाणा जाते 2 गौ तस्करों को दबोचा। शेखपुर अहिर पुलिस ने गाय भी बरामद कर पहुंचाया गौशाला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सेना ने हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। वहीं स्टेडियम में वन मंत्री संजय शर्मा फहराएंगे झंडा। और अशोक गुप्ता अलवर दक्षिण और महासिंह बने अलवर उत्तर के भाजपा जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के अनेक बाशिंदे लगातार साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, इसके बावजूद लोग झांसे में आ जाते हैं। उधर कोतवाली में चिकित्सा विभाग से रिटायर्ड स्कीम 2 निवासी एक कर्मचारी ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित छत्रपाल सिंह ने बताया कि उनके पास किसी का फोन आया और उसने परिचित बनकर काफी देर तक उनसे बात की। इसके बाद इस शातिर ने कहा कि उनसे जुड़े एक व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में उसने छत्रपाल सिंह के खाते में कुछ पैसे डालने की बात कही। इसके बाद 3 से 4 बार शातिर ने पीड़ित के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए, लेकिन छत्रपाल सिंह के पास मैसेज आया कि उनके खाते से 1,49,000 रुपए निकल गए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छत्रपाल सिंह तंवर के निवासी 79 स्कीम नंबर 2 लाजपत नगर अलवर। क्या बात हुई, क्या घटना हुई? कुछ नहीं, एक मीणा जी का फोन आया था और वो मीणा जी आप नहीं पहचाने। मैंने कहा नहीं पहचाना कि मैं बैंक में हूँ था ना, और मैंने कि बैंक में थे मेरे, वो SBI बैंक में थे और रामगढ़ शाखा में थे। तो उनका तो मैंने कहा ट्रांसफर हो गया, 3 साल हो गए, राजगढ़ हुआ था। अरे यार तंवर साहब, मैं आपको वहाँ अभी तो ज्वाइन कराया मैंने, आज ही तो, कल तो मेरे ऑर्डर ही आए थे। मैंने कहा कल परसों ही मैं वहाँ बैंक भी गया था इंस्टॉलमेंट के लिए। बस फिर मैंने ठीक है मिलेंगे, जब वहीं मिलेंगे वहीं बात करेंगे। मैंने फोन काट दिया। फिर उसने एंड टू एंड रिंग करी तो फिर मैंने कहा हाँ, अरे क्या है, अरे यार तंवर साहब आपने तो फोन काट दिया। मैंने कहा तो क्या करूँ, तो मैं आपसे वहाँ आएंगे, जब मिल के बैठ के बात करेंगे। प्लीज यार, तो छत्रपाल जी आपसे एक काम था, रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा क्या? कि यार मेरे इस फोन से पेमेंट नहीं हो रहा है और मेरे रिलेटिव है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो रो रहा है, तो आप प्लीज उस पर कर दीजिए। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं आता, मैं जानता ही नहीं, वो तो होगा फोन पे। मैंने कहा मैं फोन पे ही नहीं रखता। फिर उनका कहा गूगल पे तो मैंने कहा यार बच्चों ने सिखाया है, और वो तो मैं बिल जमा कराने के लिए कर दिया, सीख लिया। ठीक है, तो आप गूगल पे ऑन कर लो, मैं बता दूंगा। बैंक वाले जो है, घटना क्या हुई? घटना क्या हुई? बस घटना यही है कि उसने फिर कहा और कहने लगा कि इस पे यार, मैंने आपको देखो मैसेज आ गया, मोबाइल मेरा कुछ हैंग सा हो गया, क्या हुआ, मैसेज आ गया। मैंने कहा यार आ तो रहा है यार, 55,000 रुपए का आ रहा है, इसमें से आप 25,000 ट्रांजेक्शन कर दो गूगल पे पे। और कहने लगा इस पे क्लिक कर देना, इस पे कर देना और हो जाएगा। वो 25,000 चले गए, कट गए। और फिर मैंने कहा यार मेरे को बैलेंस तो चेक करने दो। उन्होंने 95,000 का फिर बैलेंस डाल दिया एक मैसेज मेरे को। मैंने कहा वो नहीं है, पर मैं तो हैंग सा हो गया, एकदम घबराहट हो गई। कितने का टोटल फ्रॉड हुआ आपका? 1,49,000। 1,49,000। चार ट्रांजेक्शन हो गए। 4 हो गए, मतलब बारी बारी करके 4 ट्रांजेक्शन करें। 4 ट्रांजेक्शन, 1,49,000 का। 1,49,000। कब की घटना है ये 21 तारीख। 21 तारीख की घटना है। तो अब आपने रिपोर्ट कब दर्ज की? हाँ, रिपोर्ट कंप्लेंट कराई आज कराएंगे? हाँ नहीं, आज मिली है। मैं 3 दिन से आ रहा था, लेकिन हो नहीं पाई। इन्होंने कहा कि अब देखेंगे, करेंगे। फिर इन्होंने वो 2 लाख से कम का यहाँ लेंगे या साइबर में करेंगे, वो इनको रेगुलेशंस वगैरह लिए। अब रिपोर्ट दर्ज की। अब रिपोर्ट
गौकशी के लिए हरियाणा ले जा रहे वाहन को पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ लिया, साथ ही 2 गौ तस्करों को दबोच लिया। यह कार्यवाही तिजारा के शेखपुर अहीर थाना पुलिस ने की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सरकनपुर तिराहे पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका था। जांच में पिकअप में 2 गायें मिली, जिन्हें त्रिपाल से ढका हुआ था। पकड़े गए आरोपियों में ग्राम गुणसार निवासी राहुल और हरकेश शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे इन गायों को हमीराका निवासी सैकुल के पास ले जा रहे थे। वहां से इन्हें गौकशी के लिए हरियाणा भेजा जाना था। थानाधिकारी लोकेश कुमार मीणा के अनुसार इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पिकअप वाहन को जब्त कर गायों को तिजारा स्थित मौनी बाबा गौशाला में पहुंचा दिया गया है। ये है 23/1/2025 को जेरे मुखबिर सूचना मिली थी कि जलालपुर की तरफ से कोई संदिग्ध पिकअप आ रही है जिसमें गोवंश भरा हुआ, जिसकी इतला पर थानाधिकारी के निर्देशन पर एक टीम का गठन, राम गोपाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम का गठन कर उनको मौके पर भेजा गया, जहां पर उनको जलालपुर की तरफ से माजरा पिपली के पास एक संदिग्ध पिकअप मिली, जिसको रोककर उन्होंने देखा तो उसमें 2 गोवंश थे। उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिनको पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आए तो उन्होंने दोनों गोवंश गौ तस्करी के लिए वो हमीराका से हरियाणा के लिए ले जाना बताया। इसके बाद मौके पर ही उनको गिरफ्तार कर और गोवंश को मौनी बाबा गौशाला में सुपुर्द किया एवं मुलजिमों को श्रीमान न्यायाधीश साहब के समक्ष पेश किया एवं अग्रिम अनुसंधान जारी। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। वहीं राज्यपाल के संदेश का पठन सहित स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके लिए परेड एवं पीटी का प्रशिक्षण कई दिनों तक चला। इसमें स्कूली बच्चे, राजस्थान पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के जवान, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स शामिल हुए। स्टेडियम में निजी और सरकारी विद्यालयों के करीब 800 बच्चों ने पीटी, परेड और सामूहिक व्यायाम की रिहर्सल की। इसका प्रदर्शन भी रविवार को होगा। और वहीं 26 जनवरी से एक दिन पहले शनिवार को अलवर के केंद्रीय विद्यालय में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें लाइट गन, सर्विलांस से जुड़े हथियार और ग्रेनेड ट्रेस करने की तकनीक सहित आधुनिक हथियार प्रदर्शित किए गए। वहीं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सेना के हथियार देखे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उधर आर्टिलरी विभाग की तरफ से झांसी, लखनऊ, जोधपुर और अलवर सहित देश भर से आए सेना के अधिकारियों की उपस्थिति रही। और ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, विशेष रूप से हमारे बच्चों में अच्छा जज्बा पैदा होगा, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा, कर्तव्य और प्रेम का भाव पैदा होगा। तो इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। सर, पहले अग्निवीर राजस्थान के को काफ़ी सुविधाएं मिली, भारत सरकार ने दी। आगे सर क्या और अग्निवीरों को सुविधाएं मिलने का सर बहुत बढ़िया रहेगा। सबको कल गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नो योर आर्मी मेला है। इसके अंदर इंडियन आर्मी के अंदर अलवर मिलिट्री स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट है उसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है, ताकि बच्चों में अपनी सेना को और उसके पास क्या हथियार है, क्या आरटी गन्स हैं, इनको जानकारी हासिल कर सकें और उनके प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो। किस तरह की गन्स है और कहाँ पर ये कब से शामिल हुई हमारे सेना में और क्या इनका फ़ायदा सेना को मिला? ये एक 105 mm लाइट फील्ड गन है। ये इंडिया द्वारा बनाया गया है और ये 1990 में इंडियन आर्टिलरी में शामिल किया गया। अभी भी है और ये बहुत ही हल्की गन है। इसका वजन 2380 kg है। इसे हेली द्वारा ड्रॉप किया जा सकता है। ये स्पेशली माउंटेन्स एरिया में डिप्लाई करने के लिए बनाई। तो ये भारत की सेना में कब काम आई, कब इसने सफलता दिलवाई? 1990 से लेकर अभी तक जब जहाँ सीमा क्षेत्रों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तब तक इसने सफलता दिलवाई है। 1999 के ऑपरेशन विजय के दौरान भी इसने बहुत बड़ा योगदान। भाजपा ने अलवर उत्तर और दक्षिण के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अलवर दक्षिण से अशोक गुप्ता पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, जबकि अलवर उत्तर से महासिंह चौधरी जिलाध्यक्ष होंगे। प्रदेश संगठन संयोजक नारायण पंचारिया ने सर्वसम्मति से नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उधर प्रभारी और राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया ने बताया कि संगठन पर्व पर पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष उत्तर मानसिंह चौधरी ने कहा कि वे आम कार्यकर्ता हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे।
उधर जिलाध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि एक बार फिर से यह दायित्व निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत, पार्टी नेता देशराज वर्मा, निर्मल सुरा आदि ने भी विचार रखे। आवेदन किया, फॉर्म भरा गया और उनमें भी सर्वसम्मति हुई। सबने मिलकर, हमारे निर्वाचन अधिकारी जी, बहन अनीता जी, कालूलाल जी, इन सबके प्रयासों से तय हुआ और भाई महासिंह जी और चौधरी जी को और जिला अध्यक्ष का चुनाव होकर ये जीते हैं। आप देख रहे हैं बहुत खुशी के साथ कार्यकर्ताओं ने और इनको कंधे पर उठाया। हर उत्साह के साथ में संगठन पर्व हुआ। दोनों जिलों के जिला अध्यक्षों ने आज हम अभी इनको कार्यभार संभालेंगे और पूरे संगठन की संरचना करेंगे। 2029 में देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और भजन लाल जी पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसी लक्ष्य के साथ आज चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए। धन्यवाद। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष की पर्ची तो पहले आगे थी, आपने निकाली बड़ी देर से इसको। आपको और बता दूं, ये पर्ची तो अगर हम जयपुर में बैठकर निकालते तो होती। आपने देखा है सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके और सबकी सहमति से जिन्होंने आवेदन किया, एक दिन पहले आवेदन हुआ है, आज कोई आवेदन नहीं हुआ है, कल आवेदन आ गए, उनमें सर्वसम्मति हुई। कार्यकर्ताओं ने हर्ष उल्लास के साथ में और सबको स्वीकार किया है। कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ। मात्र भारतीय जनता पार्टी तो है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र आपने आज देखा है। दोनों जिला अध्यक्ष हमारे निर्वाचित हुए। देखिए, प्रथम तो मैं कहूँगा कि यहाँ कोई घोषणा नहीं हुई है। आज अलवर दक्षिण और अलवर उत्तर के जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ है। वो चुनाव, प्रसन्नता की बात यह है कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। अलवर दक्षिण में 13 हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष के लिए आवेदन किया था और उत्तर के अंदर भी 5 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। सबने मिल बैठकर सर्वसम्मति से, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने बैठकर विचार करने के बाद में और चयन किया है। दोनों जिलाध्यक्षों का आज चयन हो गया है, गुप्ता जी को, चौधरी जी को, और विधिवत और चुनाव में विजयश्री मिल गई है। आज हमने उनको कार्यभार भी सुपुर्द किया। आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब, आदरणीय मदन राठौर जी, आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय संजय शर्मा साहब, विधायक, सम्मानीय विधायक, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन सदा मुझे मिलता रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन मैंने आज तक काम किया है। क्या सच में आपको कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा भरपूर सहयोग मिला है और सबने मेरा पूरा सहयोग किया है। मैं से उनका बहुत पहले से ही पता था आपको? तो लोग कह रहे कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट ही रहता है, इसमें कोई बात नहीं। आज बहुत भावुक भी है आप, हमने देखा जब से बने हो आप 2-3 बार, आप वो कार्यकर्ताओं का प्यार है। महासिंह जी चौधरी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज तक इनको जितने दायित्व दिए हैं इन्होंने निष्ठापूर्वक उन सभी कामों को अच्छे से किया है। और हमारे जो अलवर दक्षिण, अलवर उत्तर में जो हमारी 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सभी जनता का भी, कार्यकर्ताओं का भी और सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों का मन यही था कि ये जिम्मेदारी महासिंह जी को मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई है महासिंह जी जैसे कार्यकर्ता को आज ये अध्यक्ष जैसा दायित्व मिला। सर, आम कार्यकर्ता है महासिंह, आम कार्यकर्ता को मौका दिया है, तो आपको क्या संदेश जा रहा है कि आम कार्यकर्ता को बीजेपी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है? देखिए, आम और परिवार से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आते हैं। आम कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आते हैं। उसी कड़ी में एक और कड़ी बढ़ाते हुए जिला स्तर पर ये हमारे गांव परिवार, देहात से आने वाले किसान परिवार के बेटे को बनाया है। मुझे बड़ी खुशी है। सर, आज दोनों जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, हालांकि आपने भी आवेदन किया था, क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टी का जो चयन है वो बिल्कुल पारदर्शिता से होता है और पारदर्शिता से किया गया और हमने आवेदन किया था। हमारा आवेदन करना एक पार्टी हित में होता है, पार्टी हित के लिए कार्य किया जाता है। अभी पार्टी ने जो
उत्तर और दक्षिण दोनों जिलाध्यक्ष घोषणा की है, वो पार्टी हित के लिए और सामाजिक हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अच्छा कार्य करेंगे और अच्छा एक संगठनात्मक दृष्टि से सभी समाजों को साथ लेकर के अपने जिला कार्यकारिणी बनाएंगे। और जैसा उच्चाधिकारी को निर्देश रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही सामंजस्य के साथ दोनों अध्यक्षों को स्वागत सम्मान पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। धन्यवाद। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष, कोट समाज में पूर्व संभाग प्रभारी किसान मोर्चा। उधर अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर नए अध्यक्ष बनने पर खुशी व्यक्त की। साथ ही कहा कि पार्टी ने श्रेष्ठ निर्णय लिया है। उधर एडवोकेट कुलदीप यादव ने बताया कि पार्टी ने इन पदों पर कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर दोनों अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। पार्टी का आप जिला प्रमुख हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे बहुत खुशी है, अशोक जी रिपीट हुए और महासिंह को अध्यक्ष बनाया, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं तो ये कहूँगा मेरे समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है बीजेपी पार्टी ने। जिला अध्यक्ष पहली बार जाट बना है, मेरे तो ये लग रहा है, तो हम तो जाट सारे खड़े हैं। ये पहले तो हम समाज की बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाज का महासिंह को जिला अध्यक्ष बनाया और भाई अशोक जी को रिपीट किया। सब लोग खुशी मना रहे, बहुत खुशी है कि पार्टी को और मजबूती देंगे। धन्यवाद। राम राम सर। सर, आम कार्यकर्ता थे महासिंह जी, काम छोटे से कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं, तो आम कार्यकर्ताओं को बीजेपी में आगे बढ़ने का लगातार मौका मिल रहा है, क्या कहना? बीजेपी की पहचान है कि आम जो गांव और खेत का जो बिल्कुल धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। इसमें जो महासिंह भाई ने जो जिला अध्यक्ष बनाया, इसका एक उदाहरण है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भूपेंद्र यादव जी को कि बहुत अच्छा फैसला लिया, इसलिए मैं पूरी बीजेपी पार्टी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, समाज की तरफ से और जिला अध्यक्ष की तरफ से। क्षेत्र के लोगों में कितनी खुशी है? आप तो देख रहे हो मीडिया, सोशल मीडिया, जश्न के माहौल चल रहे हैं। हम भी आज धन्यवाद देने आए, सब समाज के लोग खड़े। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को श्रेष्ठ ढंग से संपन्न करने वालों का सम्मान भी किया गया है। ऐसे 17 लोगों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और जयपुर मुख्य चुनाव आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रसारित की गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिससे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही नए मतदाताओं को भी जागरूक बनाया जाता है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ये हम हर साल ही 25 जनवरी को मनाते हैं। ये जो एक सतत प्रक्रिया SSR की चलती है और निर्वाचन के क्षेत्रों में जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का, मतदाताओं को जोड़ने का, मतदाताओं को समर्पित करने का दिन है। तो आज जिले स्तर पे भी हमने इसमें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त की वीडियो देखी, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर जिला स्तर पे पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में जो अच्छे काम करने वाले कार्मिक थे, साथ ही जो SSR की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने वाले BLOs थे, उनको सम्मानित। त्रेहान होम डेवलपर के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की जांच शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। फिलहाल 4 टीमें अलवर में अलग अलग जगह दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई हैं। अधिकारी और कर्मचारी रात को वहीं पर विश्राम करते हैं और सुबह उठते ही वापस जांच में लग जाते हैं। एक दिन पहले अपनागर शालीमार में त्रेहान ग्रुप के CA सुमित गुप्ता के घर से करोड़ों रुपए कैश और करीब 5 किलो से अधिक गोल्ड मिला था। हालांकि इसकी पुष्टि आयकर विभाग ने नहीं की है। गौरतलब है कि त्रेहान ग्रुप के अकेले अलवर में ही कई हजार फ्लैट और प्लॉट हैं। साल 2007 से यहां फ्लैट का बेचान शुरू किया गया था। खरीद बेच को लेकर आयकर टीमें हर संभावित पहलू की जांच कर रही हैं। यदि ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें टैक्स नहीं दिया गया तो IT टैक्स वसूल करती है। उधर एक कर्मचारी ने बताया कि त्रेहान ग्रुप के संचालक हरिद्वार चले गए थे, उनके देरी से आने के कारण जांच में विलंब हुआ है। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित DSP ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी हो गई। यहां अज्ञात चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर से सामान पार कर लिया। क्षेत्र के निवासी गोकुल चंद महावर ने बताया कि उनकी बोरिंग का ट्रांसफार्मर घर के बाहर लगा हुआ था। गत देर रात्रि अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर से सामान पार कर तीनों फेज के तारों की लाइन को अलग अलग बांध दिया। उधर विद्युत निगम की टीम ने मौका मुआयना कर लिया है। मैं गोकुल चंद महावर DSP कार्यालय के सामने गंगाबाग बांदीकुई रोड पर रहता हूँ। मेरे
कुएं की बोरिंग की मोटर यहाँ जो 3 हॉर्स पावर की हॉर्स पावर लगा हुआ था, उसको 23 तारीख को रात को पता नहीं कितने बजे वो ले गए। मैं सुबह जब उठा 7 बजे तो लोग बाग तमाशा देख रहे थे, मैंने भी देखा तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा तो ये ट्रांसफर हो गया। तब मेरे को मालूम पड़ा जब मैं RSPD ऑफिस गया और की जो यहाँ का लाइन में है उनको मैंने बुलाया, वो सारी रिपोर्ट दे करके मेरे एप्लीकेशन दिखा, मैं फिर JN राजगढ़ को लेके आया। अलवर के बुधविहार में गत रात्रि अज्ञात चोर ने कार चोरी करने का प्रयास किया। यह चोर हाथ में लोहे की रॉड लेकर घर के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचा। इसके बाद उसने रॉड से कार के दोनों गेट तोड़कर इसे चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के जागने पर चोर मौके से भाग गया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद भी हुई है। उधर पीड़ित कार मालिक शिवाजी पार्क थाने पर पहुंचा और शिकायत पेश की। रात को 1:30 बजे के आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई, तो उस पर हमारे पड़ोस में जाग हो गई। उन्होंने हमें मैसेज दिया, भाई साहब आपकी गाड़ी के आसपास कुछ मूवमेंट हो रहा है, आप देखिए ज़रा। हम बाहर आए तो वो सामने उसके हाथ में एक लोहे का कोई लठ था या सरिया था, वो देख के सीधा हमको भाग गया वो। और शक्ल तो उसकी नहीं देख पाए, लेकिन लंबा आदमी था वो। और जब देखा तो उससे दोनों दरवाजे उसने तोड़ दिए थे पूरे, लेकिन खुल नहीं पाया था बस। अच्छा है, तो काफ़ी इसमें 15-20 हज़ार के आसपास की वो हमको क्षति कर गया। तो इससे पहले भी बुधवार में जी ब्लॉक में भी 17 तारीख को वो आया है और इसी लोकेशन का आदमी था वो भी। तो हमने आज इनकी वो भी दी है, फुटेज भी यहाँ पे CCTV में दिख रहा है। हाँ, CCTV में है, उसमें भी वो दिख रहा है। किस तरीके से दिखाई दे रहा है? वो लंबा है, यंग एज का ही है, यंग एज का ही। हाँ। गोविंदगढ़ निवासी श्रमिक काम के दौरान नीचे गिरकर जख्मी हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित मूलचंद ने बताया कि वह काम के लिए भरतपुर जिले के पाई में गया था। इसी दौरान पट्टी टूटने से यह हादसा हो गया और वह पहली मंजिल से नीचे जा गिरा। यहाँ से काम करने लग गया था मैं, तो वहाँ पट्टी काटा था, मेरी पट्टी टूट गई थी, तो पैर में फ्रैक्चर आ गया और हाथ में भी आया थोड़ा सा। कितनी मंजिल से गिर गई? 1 मंजिल से। घटना काफी पाई की, जोड़ा के पास पाई, भरतपुर जिला में। उसके बाद में यहाँ पे आ गए सीधे आप? हाँ, यहीं पे आ गया सीधा में। रेफर किया गया? नहीं, सीधा अलवरी आया था। सीधा अलवरी आया जी। कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? करीब 7:30-8 बजे करीब पहुंचा था। और वहीं अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चा बस से उतरते समय घायल हो गया। परिजन महेंद्र ने बताया कि ग्राम कानौत निवासी अंकित पढ़ने गया था। इसी दौरान बस से उतरते समय ड्राइवर ने जल्दबाजी में वाहन को आगे कर लिया। ऐसे में अंकित का पैर बस के टायर के नीचे आ गया। बालक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, ये शाम को स्कूल की बस में आ रहा था, तो गांव में आ गई थी बस के पास में उतरने लगा सीढ़ियों से। सीढ़ी से उतरा तो बस वाले ने ध्यान नहीं दिया, बस का पहिया इस पे चढ़ गया। बस वाले ने आगे टायर? हाँ, आगे करी थे, टायर चढ़ गया इसको ऊपर पैर पे। कौन सी स्कूल पढ़ता है? कौन सी स्कूल? सूरदर्शनी। प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट। अतुल्य अलवर अभियान के तहत शनिवार को शहर के विभिन्न वार्डों में IAS और RAS अधिकारियों ने दौरा किया। साथ ही सफाई व्यवस्था सहित गीले और सूखे कचरे के अलग अलग संग्रहण की व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने आम जन को कचरा ऑटो टिपर में डालने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर शनिवार को अधिकारी फील्ड में रहे। इनमें ADM प्रथम मुकेश कायतवाल, ADM द्वितीय योगेश डागुर, न्यास उप सचिव सोहन सिंह नरूका, आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका और ADM सिटी बीना महावर आदि शामिल थे। उधर आयुक्त ने काली मोरी के पास स्वच्छता संदेश लिखी दीवारों का अवलोकन किया और रोड स्वीपर मशीन की कार्यप्रणाली भी देखी। इन अधिकारियों ने नालों की सफाई का अवलोकन भी किया। आयुक्त नरूका ने बताया कि गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए आम जन अपने घरों में 2 कचरा पात्र रखें। इस अवसर पर UIT सचिव स्नेहल नाना धायगुड़े, SDM प्रतीक जुईकर और सहायक निदेशक रविकांत आदि ने भी सफाई व्यवस्था देखी। अतुल्य अलवर अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अलवर शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग गत वर्षों से बेहतर हो, उसी के तहत आज माननीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशन में
जो जिले में 7 प्रभारी IAS और RAS अधिकारी लगाए गए हैं, वो अपने अपने वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही आज के इस निरीक्षण में लोगों को, आमजन को ये समझाइश की जा रही है कि वो अपना गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालें, क्योंकि ये एक छोटी सी पहल है जो स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। गीला और सूखा कचरा अलग डालने से न केवल प्रकृति के लिए बल्कि सेहत पर भी हमें लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा नियमित रूप से जो नाले और नालियों की सफाई करवाई जा रही है, उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन ने एक क्लीन अलवर पोर्टल जो शुरू किया है, जिसमें नगर निगम का यह प्रयास रहता है कि 24 घंटे में सभी प्रकार की शिकायतों का निस्तारण हो जाए। उन शिकायतों की निस्तारण की गुणवत्ता आदि पर भी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय हैं, उनकी साफ सफाई कैसी हो रही है और शहर के सौंदर्यकरण की दिशा में जो नगर निगम ने वॉल पेंटिंग और दीवारों पर आकर्षक स्लोगन लिखाए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसका भी ये प्रभारी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन और नगर निगम के इस सामूहिक प्रयास से आने वाले दिनों में जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आएगी तो उसमें अलवर को बेहतर रैंकिंग प्राप्त हो सकेगी। कठुमर उपखंड के ग्राम सौखरी में कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इनमें प्रदूषण मुक्त कृषि आधारित इकाइयां लगाई जा सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसमें सरसों के तेल, बिस्किट और पशु आहार आदि अन्य खाद्य पेय सामग्री शामिल है। महाप्रबंधक मीणा ने बताया कि इससे आर्थिक विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अलवर जिले के कठुमर ब्लॉक में सोखरी में 25 हेक्टेयर जमीन पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा और राज्य सरकार से इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्वीकृति मिल गई है। पर इसमें जो सारी यूनिट लगेंगी वो नॉन पॉल्यूटेड होंगी और उसमें कृषि आधारित उद्योग लगेंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो इस पर राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई चल रही है। जैसे ही रीको को ज़मीन आवंटन हो जाती है तो उस पर रीको द्वारा शीघ्र ही डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और जो भी निवेशक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको वहाँ प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सर, कृषि आधारित उद्योग आप कौन कौन से मांगते हो, किस तरह के उद्योग लगाए? कृषि आधारित जिनका रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड है, जैसे ऑयल मिल्स हैं, आटा मिल्स हैं, दाल राइस मिल है, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट्स, ये जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हैं वो कृषि आधारित उद्योग के में आती हैं। सर, ये जो क्षेत्र है, आप अगर ये औद्योगिक क्षेत्र बनता है तो वहाँ बेरोजगारी काफ़ी है। आपको लगता है कि वहाँ पे बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो अभी तक कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं था, तो इस ब्लॉक में ये इंडस्ट्री एरिया डेवलप होता है तो स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और इसमें स्वयं का भी कोई अपना काम करना चाहेगा तो इसमें अपनी जगह लेके काम कर सकता है। पारेश्वर हनुमान जी मंदिर का स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में 24 जनवरी को कथावाचक जगदीश सोनी के निर्देशन में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ प्रारंभ हुआ था। उधर शनिवार सुबह अखंड पाठ संपूर्ण हुआ एवं गौ पूजन, कन्या पूजन सहित यज्ञ संपन्न हुआ। आरती और हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर भंडारा प्रारंभ किया गया। इसकी व्यवस्था राकेश शर्मा ने संभाली। वहीं मंदिर महंत प्रेम पंडित ने संदेश दिया कि जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मा को भजन की जरूरत है। पुजारी पारेश्वर हनुमान मंदिर जी, यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष हुई। ये 34वां भंडारा है। भंडारा किया जाता है 24 को रामायण पाठ अखंड और 25 को हवन होके और भंडारा चालू कर दिया जाता है। तो भंडारे में देसी घी का उपयोग करते हैं। देसी घी के दाने, पूरी सब्जी।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि कई दल सत्ता में आने के लिए वायदा कर देते हैं लेकिन इन्हें पूरा नहीं करते। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का उदाहरण देते हुए यह बात कही। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रही। उद्योग मंत्री के अनुसार फ्री की योजनाएं लॉन्च करने के बजाय जन कल्याण की योजनाएं जनता को देनी चाहिए। आप सबको ये समझना, ये जानना जरूरी है, हिमाचल के अंदर जब कांग्रेस सरकार ने रेवड़ी बांटने की बात करी, घोषणा पत्र में अनेकों चीज कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद बजट में पैसा ही नहीं था उसको करने के लिए। आज हिमाचल की सरकार बैंकरप्सी पे आ रखी है। उसी तरह कर्नाटक के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें करी गई, रेवड़ी बांटने की बात करी गई। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार के पास फिर जब सत्ता में आने के बाद पैसा नहीं था तो पीएसयूज से पैसा मांगना शुरू करा और आज हालत यह हो गई है कि पीएसयूज भी ठप हो रही हैं और सरकार अपने कहे हुए वादे पूरी नहीं कर पा रही। यही हाल आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली का करा है, जहां घोषणाएं इन्होंने बड़ी बड़ी करी लेकिन वो घोषणाएं पूरा करने का ना तो साहस था, ना साधन था, ना ही इच्छा शक्ति थी। तो बातों से पेट नहीं भरता और जो दिल्ली के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो अलग अलग वहां के विभाग काम करते हैं, जैसे वहां के निगम वगैरह काम करते हैं, उसको भी संभाल नहीं पा रही। सफाई है नहीं, गंदगी बढ़ती जा रही है, पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, हर तरह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं। तो दिल्ली की जनता अब ये जान गई है कि जो दिल्ली के लिए पैसा आना चाहिए, जो जनता के पास पैसा लगना चाहिए, वो कहां जा रहा है, खुद के प्रयोग के लिए हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें करी जाती है। भाजपा के नेता पवन जैन ने कहा है कि संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से देश में संविधान के पालन और सम्मान के लिए कार्य जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों तक भारत का मान बढ़ाया है। उधर शनिवार को देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। साथ ही केंद्र सरकार भारत को संपूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। पवन जैन ने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और पूरे 75 गणतंत्र दिवस पूरे मना चुके हैं। बहुत बड़ा देश है और निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश जिस तरह से सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में अशांति युद्ध के माहौल है। ऐसी स्थिति में हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? मेरी ओर से सभी नागरिकों को, देशवासियों को, जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक बधाई। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान गौरव अभियान का जो आयोजन कर रही है और उसमें गोष्ठियों का आयोजन कर रही है, वो जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर संविधान गौरव अभियान की गोष्ठियों का आयोजन किया है। और जो हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी के बारे में, अंबेडकर जी को जो सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, उनको भारत रत्न देकर जो अंबेडकर जी को सम्मानित किया। हमारे संविधान निर्माता, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी को जो सम्मान देने का कार्य पार्टी संविधान गौरव अभियान के द्वारा जो कर रही है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर जो आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर विकसित भारत 2047 का संकल्प लें। और यह कार्य विकसित भारत 2047 का संकल्प लेने का कार्य इस गणतंत्र दिवस पर हम सब लोग करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार लाल किले से कहा कि 1 लाख युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीति को गंदी मानते हैं या राजनीति, तो युवा जो इस देश का है, उस युवा को राजनीति में लाने का कार्य और स्वच्छ राजनीति करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह संकल्प भी हम इस गणतंत्र दिवस पर लेंगे।
सर देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। बाकी ज़्यादातर देश युद्ध में उलझे हुए हैं, चाहे रूस की बात करें, अमेरिका भी कहीं न कहीं पिछले 20-30 सालों में कहीं न कहीं युद्ध में है। बाकी ईरान, इराक, कोई से देश हो, तमाम विश्व में भारत बिना युद्ध लड़े सुख शांति से आगे निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत का इतिहास है, कभी भी हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया, ना किसी लड़ाई। लेकिन यदि कोई सामने से कोई युद्ध करता है तो हम कहीं पीछे भी नहीं रहते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जिस भी स्थिति में है। लेकिन मजबूत नेतृत्व इसका मुख्य कारण है। हमारे पास मजबूत नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी का जो मजबूत नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसके कारण से हम विश्व में जो पहचान बना पाए हैं, भारत की जो पहचान बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध जब चल रहा था तो मोदी जी के कहने से दोनों देशों ने युद्ध रोकने के बाद रोक दिए, और हमारे जो छात्र, भारतीय जो छात्र वहां रह गए थे MBBS वाले, उनको निकालने के लिए दोनों देशों ने अवसर दिया। और हुआ यहाँ तक कि अन्य देशों के लोग भी भारतीय तिरंगा लेकर जब वहां से निकल रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व पर हमको गर्व होता है, गौरव होता है। और यही कारण है कि भारत ना तो कभी किसी देश पर कब्जा किया है, ना कभी अशांति का माहौल रखने, बल्कि शांति के साथ जीने। शांति, हम हमारी विचारधारा से, हमारे सनातनी विचारधारा से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर।
8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। श्री श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला, स्थान ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 31 जनवरी 2025। विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 22 जनवरी 2025। कलश यात्रा प्रातः 9 बजे। 28 जनवरी 2025 सुखदेव पूजन साय 4 बजे। 29 जनवरी 2025 पूर्ण आहुति व भंडारे का आयोजन प्रातः 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंदरों का आतंक छाया हुआ है। शनिवार को तो बंदर रजिस्ट्रेशन रूम में घुसकर यहां पर्ची काट रहे कर्मचारी का सामान लेकर भाग गए।
खासी मशक्कत के बाद सामान छुड़वाया गया। उधर एक कार्मिक रवि ने बताया कि बंदरों की संख्या काफी है और ये सीएचसी में घुसकर कर्मचारियों एवं मरीजों को परेशान करते हैं। वहीं स्थानीय निवासी ज्ञान सेन के अनुसार अवगत कराने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बंदरन की बहुत शिकायत करती है, एटीएम से भी, वहाँ से कलेक्टर से भी, और आतंक फैल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ बंदर कभी नुकसान बहुत पहुँचा रहे हैं, कभी कोई खा जाता है और कोई मतलब चश्मा ले जाता है। अस्पताल में से भी काफ़ी संख्या में ज़्यादा बंदर हो गए हैं और यहाँ पर बहुत आतंक फैला रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान ना दे रहा साहब। कितने बंदर होंगे यहाँ आसपास? साहब इतना हमारे 5,000 10,000 बस्ती के गांव में ज़्यादा ही बंदर हो रहा है, इनसे ज़्यादा। बंदरों का आतंक आपने अभी देखा, वीडियो रिकॉर्ड किया, कैसे चश्मा ले जाते हैं, कभी हमारी दवाई ले जाते हैं। और मेरे को लग रहा है कि बंदरों के मोटे होने का कारण हमारी ये सीएचसी अकबरपुर की दवाइयाँ हैं सारी यहाँ की। तो यहाँ के बंदरों का आतंक इतना हुआ है कि पूरा स्टाफ तो डरा हुआ है और कुछ नहीं डरा है। जो बेचारे बंद करके रखते हैं गेटों को, जो अंदर वाले स्टाफ है, लेकिन बाहर के जो स्टाफ है, जैसे दीपा हो गई, ऑपरेटर हो गई, हम फार्मासिस्ट हो गए, आने वाले मरीज भी परेशान होते हैं। मरीज ज़्यादा परेशान होते हैं। मरीजों की कई बार ये दुकान यहाँ से इनसे जैसे कोई सामान लेके आता है बाइक पे, उनको ले जाते हैं बाइक पे सामान को। तो ये जो अव्यवस्था होती है हॉस्पिटल स्टाफ तो हमारे पत्रकार के थ्रू थोड़ा सा निवेदन है कि बंदरों का आतंक थोड़ा कम किया जाए। कितनी तादाद होगी बंदरों की? बंदर है कम से कम सर, यहाँ कम से कम 5-7 बंदर हैं। 2-3 बंदर तो कंटिन्यूसली 2-3 से बहुत परेशान कर रहे हैं। मालाखेड़ा के चौमू में ल्यूपिन फाउंडेशन के सहयोग से पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविर लगाया गया। इसमें 109 पशुओं का उपचार हुआ और कुल 32 पशुओं का मंगला बीमा योजना के लिए पंजीकरण किया गया। इस दौरान मंगला पशु बीमा योजना सहित टीकाकरण एवं पशुओं के पालन पोषण संबंधी जानकारी दी गई। शिविर में उप निदेशक डॉक्टर मुरारी लाल, पशुधन सहायक संदीप सिंह नरूका और ल्यूपिन संस्था के कर्मचारियों ने भाग लिया। मालाखेड़ा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा भड़कोल सीनियर स्कूल में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ ही विजेता बालिकाओं को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीताराम प्रजापत, एएनएम मनीषा मीणा, प्रधानाचार्य रमेश चंद, प्रेम कुमार और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। वहीं इब्तिदा के किशोरी शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गांव मोरेड़ा में बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं भी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत किशोरियों ने केक काटकर की। साथ ही अध्यक्ष किशोरी पायल को साफा पहनाकर सम्मान किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम खारेड़ा स्थित पीएम श्री सीनियर स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं खेल महोत्सव संपन्न हुआ। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साथ ही बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच जगदीश बैरवा, विक्रम सिंह, सरसू खान, नसरू खान और विशिष्ट अतिथि सहगल फाउंडेशन एवं एमिड संस्था के प्रतिनिधि रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य निर्मला आढ़ा ने की। और वहीं महुआ खुर्द स्थित राजकीय शहीद सलीम खान सीनियर स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उप प्रधान हटिया खान रहे। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट भूरे खान और पूर्व सरपंच कालूराम मीणा थे, जबकि अध्यक्षता कार्यवाहक संस्था प्रधान रामकेश मीणा ने की। सरस्वती मां की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं बालक बालिकाओं ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुरेश चंद्र ने बताया कि प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। पीएम श्री बांदीपुर स्कूल में वार्षिकोत्सव के दौरान गंगा जमुनी समरसता दिखाई दी। मुस्लिम वर्ग की छात्राओं ने इस दौरान भजनों पर भी प्रस्तुतियां दी। उधर श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए बच्चों एवं अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मान हुआ। साथ ही खेलों में अव्वल रहने पर प्रभारी शिक्षिका अनामिका का भी स्वागत किया गया। वहीं स्कूल के प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि मोहन सिंह रहे। पीएम श्री बंदीपुरा स्कूल के छात्राओं ने धार्मिक मिथक को तोड़ते हुए यह जाहिर कर दिया और यह बता भी दिया कि कोई भी मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। और मुस्लिम वर्ग की छात्राओं ने यहाँ पर सनातनी आधार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति प्रदान की, जो मनमोहक प्रस्तुति थी। इसमें प्रमुख रूप से पानी को बचाने तथा राजस्थानी परंपरा के गीत भी प्रस्तुत किए। इससे यह जाहिर हो गया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है और प्रतिभाएं किसी भी धर्म व मानसिकता को नहीं अपनाती है और वह केवल और केवल शिक्षा से ही अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं अवधेश सिंह। इस बार विद्यालय पीएम श्री योजना में चयन होने के बाद में
ये इसका पहला वार्षिक उत्सव है। साल भर के अंदर पीएमश्री योजना के अंदर क्या क्या गतिविधि बच्चों से कराई गई थी और बच्चों को क्या क्या योजनाओं का फ़ायदा दिया गया था, उसका पूरा एक्टिविटीज़ करने वाले जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है। चाहे वो विद्यालय स्तर पर अच्छे काम किया गया हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर अच्छा काम किया गया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा काम किया गया हो, चाहे जिन्होंने स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है। पूरी जो एक्टिविटी कराई गई है विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, वो पूरी एक्टिविटी का पूरा कैलेंडर बना के और चार्ट बना के और उसका जो है डेमोस्ट्रेशन यहाँ किया गया है। इसके बाद में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, सभी बच्चों का सेल्फी लेने के बच्चों उत्साहित हो रहे हैं। इसी तरह ग्रीन हरित विद्यालय के अंतर्गत ये गमले और पेड़ पौधे और ये लॉन घास लगाया गया है, इससे भी बच्चे बहुत उत्साहित हो रहा है। रोड बनने के बाद में बच्चों में और ग्रामवासियों में काफ़ी जोश है और ग्रामवासी ये चाह रहे हैं कि अगले साल जो बच्चे इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भेज रखे उन सबकी टीसी काट के अगले वर्ष से किसी विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। उनको कैसे सुलझाएं? मालाखेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। इस दौरान कथावाचक गिरधारी पंडित ने बताया कि मनुष्य अच्छे कर्म करें तो उसकी सदगति जरूर होती है। उन्होंने राजा परीक्षित से जुड़ा दृष्टांत भी बताया। वहीं मालाखेड़ा के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित श्याम बाबा के दरबार में भी मेले जैसा माहौल रहा। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंची और सुख समृद्धि की कामना की। अकबरपुर सीनियर स्कूल में शनिवार को अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरंभ में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, साथ ही विशेष पूजन हुआ। उधर पदोन्नत हुए प्रशासनिक अधिकारी मुकेश चंद्र शर्मा का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य और प्रमुख ग्रामीण मौजूद रहे। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी पद पर मेरी पदोन्नति हुई। कल ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और यहाँ के स्टाफ ने मेरा बहुत बढ़िया स्वागत किया और मुझे बहुत तगड़ा यहाँ प्रेम भाव मिला है यहाँ पर। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसी तरह इनका प्रेम भाव मेरे साथ बनाए रहे। अकबरपुर पंचायत में निर्वाचन विभाग की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान नव मतदाताओं का स्वागत हुआ, साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शपथ भी ली गई। बीएलओ राजकुमार ने आयोजन की जानकारी दी, साथ ही बताया कि मताधिकार को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। मेरा नाम राजकुमार है, बीएलओ हूँ, वार्ड संख्या 175। हमारे यहाँ आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें जितने भी नवीन मतदाता हैं वो सब उपस्थित रहे और सभी ने मतदाता एक स्वतंत्र मतदाता होने की शपथ ली। तो मतलब क्या क्या किया था, जो मतदाताओं किस तरह उनको लुभाया या क्या कहा था कि मतदान का प्रयोग करें? सभी बच्चों को और सभी नवीन मतदाताओं को मतदाता की शपथ दिलाई गई और उनका राष्ट्रीय सम्मान किया गया। सिलीसेट झील में बीचों बीच स्थित जल महल पर लगी सोलर लाइट देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ऐसे में जल महल पर लाइटिंग की गई थी, जिससे रात्रि को भी यहाँ पर्यटक आ सकें। इसके अलावा झील का आकर्षण और बढ़ जाए, लेकिन अब सोलर लाइट ठप पड़ी हुई है और संबंधित विभाग इन्हें दुरुस्त करने को लेकर उदासीन बना हुआ है। रामगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय पर शनिवार को मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में संविधान गौरव अभियान आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण हुआ था, वहीं भाजपा का हर कार्यकर्ता संविधान का सम्मान करता है। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता और यादव समाज अध्यक्ष शमशेर यादव, एडवोकेट लाखन शर्मा, पूर्व सरपंच कृष्ण यादव सहित दिनेश चौहान, नरेंद्र सिंह चौधरी, रोहित शर्मा और ताराचंद यादव आदि मौजूद रहे। सकट कस्बे में स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में राम एवं श्याम मंदिर नव निर्मित हुआ है। यह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत शनिवार को कलश यात्रा से हुई। आसन की डूंगरी स्थित खाकनाथ बाबा मंदिर से विधिवत कलश और ध्वज पूजन के साथ कलश यात्रा रवाना हुई। इसमें 551 कलशों के साथ महिलाएं शामिल थी। वहीं श्रद्धालु हरीश गुरुग्राम ने सिर पर भागवत पोथी और ध्वज ले रखा था। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल रामेश्वर धाम पहुंचकर धर्म सभा में बदल गई। यहाँ वृंदावन के कथावाचक आचार्य कृष्ण भारद्वाज ने भागवत कथा श्रवण का महत्व बताया।
उधर मंदिर महंत रमाकांत जैमन एवं ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक होगी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती जयसिंहपुरा छोटा में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान डॉक्टर बुद्धराम ने बताया कि आरंभ में मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पार्षद सरिता राज रही। उधर अध्यक्षता राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा द्वारा की गई। वहीं बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक आदर्श बने, एक रोल मॉडल बने और एक बच्चे को हम एक अच्छा ऑफिसर बना पाए या नहीं बना पाए, एक अच्छा अधिकारी बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन उसको एक अच्छा नागरिक जरूर बना दें। उसको सामाजिक और जो नैतिक मूल्यों का विकास उसके जीवन में अवश्य कर दें। उसको एक अच्छा सुसंस्कृत नागरिक बना दें। अगर हम उसको एक सही नागरिक बना पाए तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और तभी भारत एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन आप दोनों से, तो बालक और बालिकाओं से भी और शिक्षकों से भी, आज आपने सभी ने जो मान सम्मान दिया और जो मुझे सुना इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। बड़ौदा में कस्बे में शनिवार को सभी निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं द्वारा विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ श्री सूरजमल विद्यालय से मुख्य अतिथि थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि ऐसे आयोजन देश प्रेम और नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उधर कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। नौगांवा तहसील के डाबरी सीनियर स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच गीता देवी सहित पूर्व सरपंच जुम्मा खान एवं रामलाल भगत रहे। वहीं अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेश माथुर द्वारा की गई। इस दौरान बच्चों ने कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। श्रेष्ठ विद्यार्थियों का सम्मान भी हुआ। उप प्रधानाचार्य देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि छात्रा कल्पना ने कृषि से संबंधित प्रतियोगिता में जिला स्तर पर तृतीय एवं रामगढ़ ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस छात्रा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। खैरतल के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और मतदाता साक्षरता क्लब ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि इस दौरान स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता की शपथ ली, जबकि भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं भी हुई। इस दौरान प्राचार्य ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। खैरतल कस्बे में सहायक अधिशासी अधिकारी भिवाड़ी धर्मेंद्र यादव निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान 4 कर्मचारी नदारद मिले। यादव ने बताया कि कार्यालय समय शेष होने के बाद भी जलदाय सहायक अभियंता दफ्तर में ताला लगा हुआ मिला। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि पानी की समस्या को लेकर जाने वाले लोगों ने शिकायतें भी की हैं। कार्यालय में कर्मचारियों की जल्दी जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। आज फोन आया कि आपके यहाँ कार्यालय में ताला लगा हुआ है, तो मैं आज जिला परिषद की मीटिंग से अटेंड करके एससी ऑफिस से सीधा यहीं पे आया हूँ और पता किया तो सहायक अभियंता तो काम से गए हुए हैं। शक्ति सिंह किसी अलवर अर्जेंट काम से 26 जनवरी का कोई काम था, बाकी पीछे से उनके जाते ही 4 कर्मचारी नदारत हैं। उन 4 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खैरतल पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देश पर 3 शातिरों को पकड़ा है। थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि ये बदमाश सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ठगी की वारदात करते थे। पकड़े गए आरोपियों में समयदीन, शकीर और साहिल शामिल हैं। इन्हें शाहपुर के जंगलों से पकड़ा गया है। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बीबी रानी में ज्ञापन सौंपकर युवा मित्रों को अटल प्रेरक के रूप में समायोजित करने की मांग उठाई गई है। वहीं सांसद यादव ने आश्वासन देते हुए इनकी मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अंजू कुमारी, सोनू सूठवाल, उषा, ऋतु, सुमन कुमारी और मीना सैनी आदि मौजूद रहे। ततारपुर मुंडावर सड़क मार्ग पर रैनागिरी की ढाणी के निकट एक मादा लेपर्ड को अज्ञात वाहन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। एसीएफ संजय चौधरी ने बताया कि घायल लेपर्ड का अधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वन नाका मुंडावर पर मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। इस मौके पर एसीएफ सहित मुंडावर तहसीलदार लोकेश चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी सतीश सिंह नरूका, वनपाल प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे।
सुबह का एक प्रकरण था कि रेणागिरी की ढाणी के पास में एक लेपर्ड का एक्सीडेंट हुआ, अज्ञात वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। सूचना मिलने पर मैंने अपनी समस्त टीम को वहाँ पे पहुँचाया, लेकिन वो 5:30 बजे का एक्सीडेंट था। टीम करीबन 15 से 20 मिनट पहुँचने में लगी, जिससे काफ़ी ब्लड बह गया था, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पश्चात हमने यहाँ ये जॉइंट टीम होती है जो पोस्टमार्टम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो कंप्लीट करवा कर इनका अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया गया। नीमराणा के नए एसएचओ राजेश कुमार और शाजापुर के नए थानाधिकारी मनोहर लाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जीतू पटेल के नेतृत्व में टीम डॉक्टर अंजलि यादव द्वारा उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान प्रदीप यादव, पतराम गुर्जर, नरेंद्र राजपूत, मनोज कुमार, नरेंद्र यादव और रमेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिदरपुर में एनजीओ पवित्र हृदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चियों को टीका लगाकर गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हुआ। वहीं ब्रजेश कुर्मी सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुनीता एवं शाइस्ता सहित ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। तिजारा सैनी स्कूल के प्रांगण में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन मनाया गया। सैनी सभा और भाजपा शहर मंडल ने हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में सैनी सभा के प्रधान कृष्ण सैनी, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उधर मौनी बाबा गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की यश, कीर्ति और स्वास्थ्य की कामना की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा अंबेडकर नगर स्थित नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय पर 26 जनवरी को सुबह 9 बजे झंडारोहण करेंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बार गणतंत्र दिवस कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय पर मनाएगी। 26 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा कांग्रेस पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय अंबेडकर नगर 200 फीट रोड पर झंडारोहण किया जाएगा। वहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आम जन से मैं अपील भी करता हूँ कि स्वराज की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को जाने और जो लोग गणतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं ऐसी विघटनकारी ताकतों से मजबूती से लड़ाई लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। पुनः समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर 26 जनवरी को कितने बजे आप झंडारोहण करेंगे? 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे कांग्रेस कार्यालय 200 फीट रोड अंबेडकर नगर, वहाँ पर हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ झंडारोहण करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती ग्राम बडली निवासी महासिंह चौधरी को अलवर उत्तर भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धीरज सेन और विशेष चौधरी के नेतृत्व में उन्हें मालाएं पहनाई गई। वहीं चौधरी ने कहा कि संगठन का विस्तार करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, सोनू मिश्रा और अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर शहर में भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रजनीश जयमन ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक से भगत सिंह सर्कल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक शाम शहीदों के नाम के रूप में आज एक तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने अलवर जिले के कार्यकर्ता इसका सहयोगी बन रहे हैं और इसे शहीदों की याद में हमें आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज एक शहीद स्मारक से लेते हुए शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग होते हुए भगत सिंह का समापन किया जाएगा। ऐसे एक योजना के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये शहीद स्मारक से से घंटा काशीराम से भगत सिंह तक का इसका समापन किया जाएगा। भगवत सिंह जी की मूर्ति माल्यार्पण में कार्यक्रम समापन किया जाएगा। क्या संदेश देना चाह रहे हो युवा? हम ये युवा संदेश तिरंगा यात्रा संदेश शहीदों की याद में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शहीदों को लगना चाहिए कि अपने देश में हमारे लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और शहीदों का याद करने का साल भर में 2 मौके मिलते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। वैसे तो सब शहीदों को याद डेली किया जाता है, लेकिन 2 मौके ऐसे होते हैं जिन पे शहीदों को याद किया जाता है। उनके उपलक्ष्य में, उनकी याद में आज हम ये तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
शातिरों ने रिटायर्ड चिकित्साकर्मी से किया लाखों का साइबर फ्रॉड। स्कीम 2 निवासी पीड़ित ने कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। नाकेबंदी में हरियाणा जाते 2 गौ तस्करों को दबोचा। शेखपुर अहीर पुलिस ने गाय भी बरामद कर पहुंचाया गौशाला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सेना ने हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। वहीं स्टेडियम में वन मंत्री संजय शर्मा फहराएंगे झंडा। और अशोक गुप्ता अलवर दक्षिण और महासिंह बने अलवर उत्तर के भाजपा जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।